नमस्कार दोस्तों। 90.8 एफएम रेडियो दस्तक पर मैं निर्मल भटनागर, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल कंसल्टेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने रेडियो शो जिंदगी जिंदाबाद पर। दोस्तों, आजकल इस बदली हुई परिस्थिति के कारण ज्यादातर काम मैं घर पे रहकर ही कर रहा हूं। इस वजह से बाहर आने जाने में लगने वाला समय बचने लगा है और मैंने इस समय का उपयोग या तो कुछ सीखने के लिए करने का निर्णय लिया है या कुछ सिखाने के लिए। इसीलिए आजकल आप लोगों के साथ इतना जल्दी जल्दी बार बार रूबरू होता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इसी दौरान मैंने एक तरीका ये भी देखा कि बहुत सारे कामकाज हम ऑनलाइन ही कर पाते हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक स्कूल का मूल्यांकन का कार्य करा। वैसे ये मेरे कार्य का हिस्सा है, पर मैं अभी तक उस स्कूल में जाके शिक्षकों का या स्कूल के कामकाज का मूल्यांकन करता था। लेकिन इस बार मैंने ऑनलाइन कक्षा का मूल्यांकन ऑनलाइन तरीके से ही करने का निर्णय लिया। मूल्यांकन बेसिकली मेरे लिए आवश्यक तो था, लेकिन इस बार मैं विद्यार्थी की भांति उस कक्षा में उपस्थित था। थोड़ी ही देर में शिक्षक को शायद यह एहसास हो गया, शिक्षक शिक्षिका को शायद यह एहसास हो गया कि कोई है जो उनकी बात को गौर से सुन रहा है या कोई है जो उनकी क्लास को मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि मेरा नाम शायद वहां डिस्प्ले हो रहा होगा। तो वे एकदम सतर्क हो गए और अपने विषय को और ज्यादा गहराई से पढ़ाने लगे। अब स्थिति यह थी कि वे बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे थे और उनके प्रयास की वजह से वो सब्जेक्ट की और गहराइयों में जाने लगे और बच्चों का उत्साह एकदम से कम होने लगा। ये स्थिति मेरे लिए आश्चर्यजनक थी। खैर, मैंने उस समय तो उन्हें ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं समझा, लेकिन बाद में एक कहानी के माध्यम से उनसे चर्चा करी। तो दोस्तों, वही कहानी आज आप लोगों के लिए भी। सुदूर पहाड़ियों के ऊपर एक गांव था जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती थी और उसी जगह पे बहुत सारे गांवों के बीच में एक चर्च था और रविवार को वहां पे एक विशेष प्रार्थना होती थी। उस विशेष प्रार्थना में सभी गांव के लोग आके इकट्ठे होते थे और उस प्रार्थना को सुनते थे। एक बार बहुत अधिक सर्दी की वजह से और बहुत ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से ग्रामीण वहां तक पहुंच नहीं पाए। सिर्फ एक किसान पहुंचा और जो पादरी थे वे वहां पहुंचे। पादरी ने भी देखा कि अरे, आज तो एक ही किसान है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना आज की प्रार्थना को टाल दिया जाए। दोस्तों, मैं ये एक काल्पनिक कहानी की बात कर रहा हूं। उन्होंने सोचा क्यों ना प्रार्थना को आज टाल दिया जाए। उन्होंने निर्णय लिया, उस किसान के पास पहुंचे और उससे बात करी। मुझे नहीं लगता कि आज इस प्रार्थना का कितना फायदा होने वाला है, क्योंकि आज यहाँ पर कोई ज्यादा लोग मौजूद नहीं हैं और सर्दी भी बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम दोनों जने घर जाकर गर्म सूप पिएंगे, कुछ गर्म खाएंगे, तो शायद ज्यादा बेहतर होगा हमारे स्वास्थ्य के लिहाज से भी। किसान बड़ा भोला भाला था, ज्यादा कुछ समझता नहीं था। उसने बड़े साधारण शब्दों में बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि महोदय, मान लीजिए मैं किसी गांव में रोज अपने जानवरों को अन्न खिलाने जाता हूं और उस झुंड में किसी दिन सिर्फ एक ही जानवर आए, तो मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि उस जानवर को भरपेट भोजन मिल जाए। पादरी को अपनी बात पे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि कोई बात नहीं, आज एक ही है तो क्या फर्क पड़ता है, मैं इन्हें अच्छे से बताऊंगा। और पादरी ने प्रार्थना करना शुरू करा। उस दिन वे पूरी तन्मयता से, पूरे मन से बहुत अच्छे तरीके से प्रार्थना करा रहे थे और प्रार्थना सामान्य तौर पर लगने वाले समय से ज्यादा समय तक चलती रही। उस दिन उन्होंने बहुत सारी बातें समझाई और वे बहुत खुश थे कि मैंने आज क्या बढ़िया तरीके से प्रार्थना कराई है। प्रार्थना खत्म होने के बाद वे उस भोले से किसान के पास पहुंचे और फिर से उन्होंने कहा, आशा करता हूं आज आपको प्रार्थना अच्छी लगी होगी। भोले किसान ने बात आगे बढ़ाते हुए फिर से कहा, महाराज महोदय, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं जब जानवरों के झुंड को खाना खिलाने जाता हूं और किसी दिन सारे जानवर ना आते हुए सिर्फ एक ही जानवर आए, तो मैं उस दिन ध्यान रखता हूं कि सारा भोजन उस अकेले को ही नहीं कराना है। जितने उसके पेट की भूख होती है सिर्फ उतना ही भोजन उसको कराना है। और इतना कह के किसान ने हाथ जोड़ा और वहां से आगे बढ़ गए। आशा करता हूं आप मेरा मकसद और मेरी बात तो समझ ही गए होंगे। और इस आधार पे
सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। रेडियो दस्तक के माध्यम से सभी शिक्षकों को एक सिर्फ छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अगर कोई आपका मूल्यांकन कर भी रहा है, तब भी आप अपनी कक्षा को बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ाइए। क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा देना है, ना कि आपका अपना ज्ञान बघारना। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल रहा हूं दोस्तों। और इसी समय पे माता पिता को भी अपनी भूमिका समझना होगी। जैसे आपके लिए ये एक नया मौका है, ऐसे शिक्षकों के लिए भी नया मौका है, क्योंकि शिक्षकों को यहाँ पे दोहरी भूमिका निभानी पड़ रही है। यहाँ पे शिक्षण कार्य के साथ साथ वे एंगेजमेंट कंसल्टेंट की भूमिका भी निभा रहे हैं। कहानी का सार है दोस्तों कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, पर उस वक्त सामने वाले की जरूरत का भी एहसास रखना चाहिए। इसी विचार के साथ अभी विदा लेता हूं दोस्तों। कल फिर मिलेंगे जिंदगी के एक नए फलसफे के साथ। तब तक सुनते रहिए आप 90.8 एफएम रेडियो दस्तक। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। अगर आप किसी विषय पर सुनना चाहते हैं तो 9406894068 पर हमें मैसेज करें। मैं आपके विषय पर एक स्पेशल प्रोग्राम लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। जिंदगी जिंदाबाद।